हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एंटी डायरेटिक्स फार्माकोलॉजी के बारे में। बात करें एंटी डायरेटिक्स की तो ये आपके अगर आप फार्मेसी के 5th सेमेस्टर के हैं तो ये फार्माकोलॉजी 2 का पार्ट है। यूनिट नंबर 2 का एक तरीके से लास्ट चैप्टर है। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्या उनके ड्रग्स हैं, क्या उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन होंगे और क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या क्लिनिकल यूज होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंटी डायरेटिक्स तो बेसिकली ये डायरेटिक्स के अपोजिट है। इन सब की डिटेल्ड फार्माकोलॉजी ऑलरेडी फार्माकोलॉजी 5th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। सभी का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। ठीक, बात करें एंटी डायरेटिक्स की, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि डायरेटिक्स एक्शन को अपोज करते हैं। तो डायरेटिक एक्शन क्या है? इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम, इंक्रीज द साल्ट आउटपुट। ठीक है, तो यूरिन वॉल्यूम को, यूरिन आउटपुट को, साल्ट के आउटपुट को बाहर निकलने को एक तरीके से कम करते हैं हमारा एंटी डायरेटिक ड्रग्स। बात करें अब ड्रग्स की तो उसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो हमारा है, फर्स्ट हमारा है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एंड देयर एनालॉग्स। उसमें जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले ड्रग्स हैं डेस्मोप्रेसिन, ये बेसिकली आपके वेसोप्रेसिन, जिसे हम अर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ADH भी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, वो हैं। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के जो एनालॉग्स हैं डेस्मोप्रेसिन, ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला ड्रग्स है। उसके अलावा आपका लाइप्रेसिन और टेलरीप्रेसिन, ये आपके कुछ ड्रग्स हैं जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की तरह काम करते हैं। इनका जो मेजर रोल है वो किडनी पे है, आपके कलेक्टिंग डक्ट एरिया पे हैं, आपके लूप ऑफ हेनले पे हैं। वहाँ पे एक तरीके से जो रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है, आपके वाटर एंड साल्ट का, उसको इन्हेंस करता है। मान के चलिए उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको इन्हेंस करता है, ठीक, ताकि वो आपके बॉडी से बाहर ना जा सके। इसलिए ये एक तरीके से डायरेटिक्स के अपोजिट काम करने वाले ड्रग्स हैं। उसके अलावा आपके नेट्रीवेटिक्स में आपके थायजाइड्स हैं, एमिलोराइड्स हैं। उसके अलावा आपके अदर्स में जो हैं कार्बामेज़ापिन, क्लोरप्रोमामाइड और इंडोमिथासिन, ये भी ड्रग्स हैं जो कि अलग अलग क्लास के ड्रग हैं। जैसे कि बात करें, ये आपके क्या है, एंटीप्लेप्टिक ड्रग्स हैं। आपके जो इनोहासिन है ये आपके एनेसाइडिस ड्रग्स हैं। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग क्लास के भी ड्रग्स कुछ हद तक एंटी डायरेटिक एक्शन देते हैं। बात करें थायजाइड्स और एमिलोराइड की, ये दोनों ही डायरेटिक्स ड्रग्स हैं, बट ये नेट्रीरेटिक ड्रग्स हैं। ये आपके कुछ साल्ट को एक तरीके से प्रिवेंट करते हैं आपके एक्सक्रीशन से। कुछ लिमिटेड एक्शन है इसके, इसलिए इसे अभी हम एंटी डायरेटिक ड्रग में रखते हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग है वो हमारा है वेसोप्रेसिन एंड डेस्मोप्रेसिन। इनका ही क्लिनिकली यूज हम लोग करते हैं। तो इन्हीं की ही डिटेल फार्माकोलॉजी आप पढ़िएगा। डिटेल फार्माकोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल्स पे, जाके जरूर देखिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें इनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन की, तो आपका जो ADH हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, जिसे हम वेसोप्रेसिन या फिर अर्जिनिन वेसोप्रेसिन बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। ठीक है, ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला आपका हार्मोन है, जिसमें आपके ऑक्सीटोसिन भी आते हैं, और ये आपके आता है वेसोप्रेसिन। तो ये बेसिकली जो क्लासिकल रिसेप्टर्स हैं V1 और V2 रिसेप्टर्स दोनों पे काम करते हैं। V1 रिसेप्टर्स बेसिकली आपके कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट शो करते हैं, जबकि V2 आपके डायरेटिक एक्शन, एंटी डायरेटिक एक्शन शो करते हैं। तो V1 रिसेप्टर्स की बात करें जो कि GQPCR के थ्रू काम करता है, और इसलिए आपके IP3 DG पाथवे को इन्हेंस करता है। उसके थ्रू जितने भी आपके सेल्स हैं, जैसे कि बात करें स्मूथल सेल्स, चाहे ब्लड वेसल्स हो, यूटेराइन हो, ठीक, यूटेरस हो, उस पर कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। ठीक, उसके अलावा वेसल्स में आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। ये आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स उससे ACTH को रिलीज करा सकता है, आपके ग्लाइकोजिनोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कॉज कराता है, और आपके प्लेटलेट एग्रेशन को भी इनहेंस करता है। तो ये मेजर एक्शंस हैं हमारे V1 रिसेप्टर के थ्रू, जो कि हमारा वेसोप्रेसिन 1 टाइप 1 रिसेप्टर्स हैं, जो कि GQPCR के थ्रू काम करता है। और सेकेंड रिसेप्टर्स हैं, हालांकि इसमें V1A और V12 भी हैं। डिटेल फार्माकोलॉजी मैं पहले भी कर चुका हूं कि ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, जाके जरूर सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है V2 रिसेप्टर्स, जो कि GSPCR के थ्रू काम करता है। उससे आपके साइक्लिक MP पाथवे इनहेंस होगी, और उसकी वजह से जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपके किडनी पे प्रेजेंस होते हैं, और ये इंक्रीज द वाटर परमेबिलिटी, ये वाटर परमेबिलिटी को इन्हेंस करता है, जिससे इजी तरीके से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आपका यूरिन वॉल्यूम कम होता है, वाटर कंटेंट कम होता है आपके यूरिन में। उसके अलावा ये आपके
जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, वो रीएब्जॉर्ब होंगे, जस्ट डायोरेटिक के अपोजिट। तो यूँ कहें कि ये इस तरीके से लूप डायोरेटिक्स के अपोजिट काम करता है। तो ये आपके कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले पे मेजरली काम करने वाला ड्रग्स हैं। बात करेंगे क्लिनिकल यूजेस की, तो इसका यूज हम डायबिटीज इंसिपिडस में करते हैं। उसके अलावा नॉक्टोरिया इन एडल्ट्स, बार बार फ्रिक्वेंटली अगर आपको पेशाब आता है, आप ठीक है आप बेड पे ही यूरिन कर देते हैं, तो उसके केस में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपका बेड वेटिंग में, उसके अलावा वॉन विलब्रैंड डिसीज में, इन 4 कंडीशंस में हम डिस्मोप्रेसिन का यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली। तो ये आपके बेसिक्स हो गए एंटी डायोरेटिक ड्रग्स के, उनके क्लासिफिकेशंस, उनके मोड ऑफ एक्शन और उनके बेसिक क्लिनिकल यूज़। डिटेल आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो ये वीडियो से आपका यूनिट नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम शुरू करने वाले हैं ऑटोकाइट्स फार्माकोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सीरीज़। उसमें हम जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, ड्रग को क्लासीफाई करेंगे, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, यूज देखेंगे। बाकी ऑटोकाइट्स के भी डिटेल्ड फार्माकोलॉजी के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, you can check the description box below for the link. So thank you, keep watching.